करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर टारगेट किया था पैट्रिक कमिंस ने। सुदर्शन ओवर की दूसरी बॉल का करेंगे सामना, गेंदबाजी पर है पैट कमिंस। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त बने हुए हैं हमारे साथ। चले हैं गेंदबाजी लेकर के पैट्रिक कमिंस। ओवर की दूसरी बॉल ओवर द विकेट से इस बार वापस से मिडिल स्टंप की गेंद, फ्रंट फुट को आगे करने के साथ गेंद को फ्लिक किया है फाइन लेग की तरफ। पहला रन तेजी से लिया है, दूसरे के लिए पलटे, खराब थ्रो। अगर बढ़िया थ्रो होता तो मुश्किल में पड़ सकते थे शुभमन गिल। बस फील्डिंग हुई और ऐसे में 2 रन पूरा कर लिया। 2 गेंदों पर गुजरात 2 बगैर नुकसान के। चलिए तीसरे ओवर की तीसरी गेंद की शुरुआत, पैट कमिंस की गेंदबाजी, बल्लेबाजी पर साय सुदर्शन। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको भी आईपीएल में दिलचस्पी हो। एक और फुलर गेंद, एक बार फिर से फ्लिक किया, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र पर, फील्डर गेंद के पीछे और अच्छी फील्डिंग बाएं हाथ से। वहां पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, चौके को बचाया, लेकिन 2 रन भाग करके पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। साय सुदर्शन अब 4 पे पहुंच गए हैं। 3 गेंद पर गुजरात का स्कोर, 4 रन बगैर नुकसान के। अगली बॉल के साथ वापस पैट कमिंस आएंगे ओवर की चौथी बॉल करने के लिए। सामना करेंगे साय सुदर्शन। हमारे एक मित्र का सवाल कि क्या मुंबई इंडियंस अगर 3 में से सभी मुकाबले को जीत गया तो क्वालिफाई हो पाएगा? जी नहीं, अफसोस की बात, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, चाहे वो अपने सभी मुकाबलों को जीत भी ले तब भी। ओवर द विकेट से पैट कमिंस, इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद, स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेला सिंगल के लिए और अब स्ट्राइक आ चुकी है शुभमन गिल के सामने। तो देखिए, एक तरफ गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैदराबाद के कप्तान है पैट कमिंस, गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये मुकाबला कैप्टन वर्सेस कैप्टन का चलेगा। ओवर की 5वीं बॉल, एक कप्तान करेंगे गेंदबाजी, दूसरे कप्तान करेंगे बल्लेबाजी। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद भाई का स्वागत है, वेद प्रकाश जी हैं, लकी राज भाई का भी स्वागत है, सागरिका जी बनी हुई हैं। अगली बॉल के साथ चलेंगे पैट कमिंस। ओवर की 5वीं बॉल, सामने शुभमन गिल। जी हाँ, मुंबई बाहर हो चुकी है, साथ ही साथ लखनऊ भी बाहर हो गई है, दिल्ली भी लगभग बाहर ही समझिए उसे भी। कोलकाता के 4 मुकाबले एक में भी अगर हारे तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर 4 के 4 मुकाबलों को वो जीत जाते तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगली गेंद के साथ पैट कमिंस आते हुए, यह है ओवर की 5वीं बॉल, सामने है शुभमन गिल। इस बार लेग स्टंप की गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लगातार गेंद को आगे पिच करा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि गुजरात टाइटंस के जो खिलाड़ी हैं वो आगे वाली गेंदों को सुरक्षात्मक अंदाज से डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 गेंदों पर गुजरात 5 रन बगैर नुकसान के। पैट कमिंस की आखिरी बॉल आएगी, सामने होंगे शुभमन गिल। कमलेश भाई का सवाल कि राजस्थान कितने नंबर पे, तो नंबर तो अब छोड़िए, अब नंबर का कोई खेल रहा नहीं, बस कितने मुकाबले में कितने जीत चाहिए उस पे हमें अब ज्यादा गौर करना होगा। तो राजस्थान को, पंजाब को और चेन्नई को, तीनों को 3 मुकाबलों पर 2 में जीत दर्ज करनी पड़ेगी, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। वही अगर हम बात करें आरसीबी, गुजरात और हैदराबाद, तो इनके 3 मुकाबलों पर बस 1 जीत से ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे और आज गुजरात और हैदराबाद में से जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। चलिए साथियों, यहाँ पर पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पैट कमिंस ने अपने पहले ओवर पे दिए 5 रन, अच्छी गेंदबाजी मारेंगे। स्ट्राइक पर हैं साय सुदर्शन जो कि सामना करेंगे आने वाले ओवर की पहली गेंद का। और देखना दूसरा ओवर कौन करेगा, क्या यहाँ पर प्रफुल्ल हिंगे आएंगे गेंदबाजी करने के लिए या साकिब हुसैन। लकी राज भाई का भी स्वागत है, वेलकम। पिंटू कुमार कह रहे कि मुंबई की टीम बहुत कमजोर थी सर जी। जी नहीं, मुंबई की टीम तो बहुत मजबूत थी, लेकिन उन्होंने अच्छा क्रिकेट दिखाया नहीं। उनके पास तो सबसे बेहतर क्रिकेट खिलाड़ी थे, एक से बढ़कर एक सितारे थे उस टीम में, लेकिन पूरी तरह से एक जो टीम होती है, सभी लोगों का जो जहां पर योगदान होता वो हमें देखने को नहीं मिला था। जहां पे दूसरा ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को दिया जा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे हैं अपने अगले ओवर के साथ, पहले ओवर के साथ। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, कवर एक्स्ट्रा कवर के बेसिस गेंद को खेल दिया। साय सुदर्शन ने बहुत शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट दिखाई है, बॉल जाएगी सीधा 4 रन के लिए। शानदार चौका साय सुदर्शन का।
नीतीश कुमार रेड्डी की पहली गेंद, साई सुदर्शन ने कहा आवा दे और दे मारा चौका। राज भाई का सवाल है कि ईशान किशन को कैप्टन से क्यों हटाया। देखिए, ईशान किशन तत्कालिक कप्तान थे, यानी कि उन्हें कुछ दिन के लिए ही कप्तानी दी गई थी जब तक पैट कमिंस फिट नहीं होते हैं, और जैसे ही पैट कमिंस फिट हुए तो वापस उन्होंने कप्तानी संभाल ली और वर्ल्ड क्लास कैप्टन है, विश्व विजेता टीम के कैप्टन है, तो पहली प्रायोरिटी जो मेन कैप्टन है उन्हें ही दी जाती है। तो जैसे ही वो वापस आए तो ईशान किशन को जाना पड़ा, लेकिन ईशान किशन ने जितने मुकाबलों की कप्तानी की, बेहद शानदार कप्तानी की। ये देखिए, अगर हैदराबाद आज इतने मजबूत स्थिति पे है तो उस पे ईशान किशन की कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी, और उन्होंने ही उन युवा गेंदबाजों पर भरोसा किया जो आज हैदराबाद के लिए इतनी अच्छी पारियां, इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए चलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, सामने होंगे साई सुदर्शन। ओवर द विकेट, अगली बॉल, बढ़िया बॉल, मिडिल, ओहो, बल्ले का किनारा लगा है साथियों, बच गए वरना प्लेड ऑन हो सकते थे। एक रन लेने का मौका, गेंद बल्ले के किनारे को लगने के बाद शॉट फाइनली की तरफ गई। एक रन भागते हुए सुदर्शन ने अब स्ट्राइक सौंपी अपने कप्तान को, शुभमन गिल को। 1.3 ओवर पे गुजरात टाइटंस 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए सभी मित्र का स्वागत है। कई लोग ईशान किशन को कप्तान ना बनाए जाने के लिए खफा है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में आपको किसी ना किसी फ्रेंचाइजी की कप्तानी करते हुए ईशान किशन जरूर नजर आएंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अगला मेगा ऑक्शन आए वहां पर जो टीम है मुंबई इंडियंस, वो वापस ईशान किशन को लाए और उन्हें कप्तानी दे सौंप दे। अगली बॉल और बेहद शानदार यहाँ पर कोशिश थी नीतीश कुमार रेड्डी को रन आउट करने की। साई सुदर्शन को शुभमन गिल ने इस गेंद को सीधा खेला और इस गेंद पर उंगलियां फेरते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने रन आउट की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप को जाकर के नहीं लगी। अगर लगती तो साई सुदर्शन आउट हो जाते। साई सुदर्शन बहुत दूर थे क्रीज से, अगर गेंद विकेट को लगती तो आउट हो जाते। लेग स्टंप के ठीक बगल से गेंद निकल गई। 1.4 ओवर पे गुजरात 10 बगैर नुकसान की। अगली बॉल नीतीश कुमार रेड्डी की 5वीं बॉल, सामने शुभमन गिल। इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया पॉइंट की तरफ से, डीप पर खड़े फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे गेंद तक और ये पड़ गया चौका। अपेक्षा जी का कहना है कि आज अभिषेक शर्मा शतक लगाएंगे। नीट एस्पिरेंट्स, देखिए उन्हें फिर तो मौके मिलेंगे, वापस से ये परीक्षा का आयोजन होगा। नवाज भाई हमारे साथ जुड़े हैं, रफकत भाई हैं, वेलकम। जय श्री महाकाल। गिल तो आउट हो सकते थे, बच गए बाल बाल। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। गुजरात टाइटंस ने इन 2 ओवरों पे बना दिए हैं 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन ने 7 गेंदों का सामना किया है, उन्होंने 10 रन बनाया है। वहीं शुभमन गिल की अगर बात करें तो उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है और उन्होंने 5 रन बनाए हैं। योगिता मालविया ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पे भी लिख दिया गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए तीसरा ओवर और अब प्रफुल्ल हिंगे आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। प्रफुल्ल हिंगे जिन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले पर 1 ओवर पे 3 विकेट चटकाए थे, करेंगे गेंदबाजी। सामने है शुभमन गिल, कप्तान गुजरात टाइटंस के। ओवर की पहली गेंद प्रफुल्ल हिंगे की तरफ से, ओवर द विकेट से पहली गेंद, लेग स्टंप की लाइन, बल्ले का किनारा नहीं लगा है, पैड का किनारा लगा है ऐसा लग रहा है। गेंद फाइले की तरफ जा रही थी, लेकिन डाइव लगाते हुए ईशान किशन ने गेंद को रोका। बढ़िया कोशिश ईशान किशन की, चौके को बचा दिया। 2.1 ओवर पे गुजरात 15 बिना नुकसान के। प्रफुल्ल हिंगे लौटेंगे अपनी दूसरी बॉल के साथ, सामना करेंगे इनका शुभमन गिल। हमारे एक मित्र राजस्थान से हमें सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। ममता जी का भी स्वागत है, ममता चौहान जी का। फुलर गेंद, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, मिड ऑन की तरफ गेंद गई है, क्या कैच पकड़ा गया है? जी हाँ, शुभमन गिल का शानदार कैच पकड़ लिया है मिड ऑन पे खड़े फील्डर ने, और बड़ी सफलता मिल चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद को। पैट कमिंस थे वहां पे मौजूद जिन्होंने ये शानदार कैच पकड़ा है। जरा देखते हैं कौन से फील्डर थे, जो भी थे कमाल की फील्डिंग करते हुए दिखे, बहुत बेहतरीन क्लासीन थे क्या।
क्या बात है साथियों, एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है गुजरात टाइटंस को। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम पहुंचेगी, क्वालिफाई करेगी, लेकिन यहां हेनरी क्लासेन थे जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा। कमाल की गेंदबाजी प्रफुल्ल हिंगे की। तो ऑरेंज आर्मी को मिल चुकी है पहली सफलता, प्रफुल्ल हिंगे को मिल चुकी है पहली सफलता। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर के हो गए हैं आउट। 2.2 ओवर के बाद गुजरात 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अलीशा शेख साहब जी का स्वागत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। चलिए तीसरी बॉल आने वाली है। 2.2 ओवर पे गुजरात टाइटंस 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बटलर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके सामने रहेंगे प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2.3 ओवर में गुजरात का स्कोर है 15 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल हिंगे लौटेंगे चौथी बॉल के साथ। पहली गेंद को डिफेंड किया है बटलर ने, कोई रन इस गेंद से नहीं। शुभमन गिल 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर के आउट हुए हैं। पहला विकेट गुजरात का गिरा है। चौथी बॉल प्रफुल्ल हिंगे की, सामने जोश बटलर। तमाम दर्शकगण जो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जाएगा। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर फटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ इस गेंद को खेला है, लेकिन डी पे खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने दोनों हाथों से गेंद को पकड़ा, 1 रन पर रोका बल्लेबाजों को। स्ट्राइक बदल दी गई और साई सुदर्शन संभालेंगे मोर्चा। 2.4 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 16 रन हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल हिंगे अपनी 5वीं बॉल के साथ स्ट्राइक पर। साई सुदर्शन आने वाले बल्लेबाज होंगे वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया और फिर आगे दिख जाएंगे आपको राशिद खान। प्रफुल्ल हिंगे आएंगे अपनी 5वीं बॉल लेकर के। सामने है साई सुदर्शन, बढ़िया बॉल, बल्ले का किनारा। तो दूसरी बार ऐसा हुआ है जब सुदर्शन अपने बल्ले के किनारे को दे बैठे। हालांकि बोल्ड होते होते दोनों बार बच चुके हैं, लेकिन उन्हें संभल करके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक अच्छी साझेदारी यहां बटलर के साथ बनानी पड़ेगी अगर गुजरात को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना है। 2.5 ओवर हो गए हैं। गुजरात का स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल हिंगे अपने अंतिम बॉल के साथ लौटेंगे। सामने है जोश द बॉस, जोश बटलर। अंतिम बॉल, अच्छी गेंदबाजी की है। इस ओवर से मात्र 2 रन दिया है और एक सफलता प्राप्त किया प्रफुल्ल हिंगे ने। करेंगे अपनी आखिरी बॉल को। सामने जोश बटलर। ओवर द विकेट से बढ़िया बॉल, बीट कर दिया इस गेंद पर बल्लेबाज को प्रफुल्ल हिंगे ने। कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर पे 2 रन दिए और एक सफलता मिली है। शानदार गेंदबाजी प्रफुल्ल हिंगे की। 3 ओवर का खेल समाप्त। गुजरात टाइटंस 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बटलर रहने वाले हैं स्ट्राइक पर। अब देख रहे हैं गेंदबाजी पे कौन आएगा, तो पैट्रिक कमिंस आ रहे हैं एक बार फिर से। तो हैदराबाद के कप्तान कमिंस अपने दूसरे ओवर के साथ आएंगे। सामना करेंगे इनका इंग्लैंड के कमाल के बल्लेबाज जोश बटलर। चलिए चौथे ओवर की पहली गेंद प्रफुल्ल जोश नहीं भाई साहब, पैट कमिंस के द्वारा। सामने होंगे बटलर। चलिए यहां पर पहली गेंद कमिंस लेकर के चले। सामने है साई सुदर्शन है साथियों, बटलर नहीं बल्कि साई सुदर्शन आ चुके हैं स्ट्राइक पर। 8 गेंदों पर 11 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन गति काफी धीमी है। हमें उम्मीद थी कि ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत होगी। देखते हैं संभलने के बाद क्या यह टीम बड़े शॉट्स लगाती है।
पैट कमिंस की अगली बॉल आती हुई ओवर की पहली। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज साय सुदर्शन, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, बैकफुट का प्रयोग करते हुए गेंद को पंच किया है पॉइंट की तरफ। वहां फील्डर मौजूद है, प्रफुल्ल हिंगे ने गेंद को फील्ड किया, मिलेगा सिंगल। इस पहले एक विकेट गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज थे शुभमन गिल। शुभमन गिल के आउट होने के बाद बटलर आ चुके हैं मैदान पर, जो कि 3 गेंदों पर 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे जोश बटलर। क्या लग रहा है साथियों, अब किस टीम के जीतने की संभावना आपको ज्यादा लग रही है? लीमा खान कह रहे हैं कि एसआरएच ही जीतेगी मुकाबले को। मिताली जी का स्वागत है। मोहम्मद आतिफ भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास कह रहे हैं कि आरसीबी जी इस टूर्नामेंट को जीतेगी। चलिए अगली बॉल लेकर के चलते हुए पैट्रिक कमिंस, दूसरी बॉल स्ट्राइक पर जोश बटलर। ओवर द विकेट से फुलर गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। डीप पे कोई फील्डर है? जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी डीप पॉइंट से आते हुए गेंद को पकड़ने में कामयाब। 2 रन लेने का मौका और ऐसा लग रहा है कि 2 रन भाग करके पूरा भी किया। जी हां साथियों, यहां पर तेजी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए सुदर्शन बटलर बने रहेंगे स्ट्राइक पर, जिन्होंने अब तक 4 गेंदों पर बनाए हैं 3 रन। वहीं दूसरी छोर पे सुदर्शन ने बनाए हैं 9 गेंदों पे 12 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल ने बनाए थे 7 गेंदों पर 5 रन। अच्छी शुरुआत गुजरात की नजर नहीं आ रही है। पैट कमिंस की टीम हैदराबाद ने अब तक अंकुश बनाए रखा है गुजरात के ऊपर। एक और अच्छी गेंद, बहुत लाजवाब गेंदबाजी। पैट कमिंस ने इस बार गेंद को चौथी स्टंप पर रखा, उछाल लेते हुए गेंद को जाने दिया विकेट कीपर तक बटलर ने। हालांकि गेंद पर कुछ ज्यादा स्विंग देखने को मिल नहीं रही, तो ऐसे में अगर तेजी के साथ रन नहीं बनाएगी गुजरात की टीम तो आगे चल करके उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगली बॉल, चौथी बॉल लेकर के चलेंगे पैट कमिंस, सामना करने के लिए तैयार जोश बटलर। हमारे साथ सनातनी सचिन भी जुड़ चुके हैं, वेलकम, क्या बात है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। ओवर द विकेट से पैट कमिंस, ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत कमाल की गेंद, बीट होगा इस गेंद पर बटलर। इस ओवर से 4 गेंदों पे मात्र 3 ही रन आए हैं। बड़ा सोना सोना सा जा रहा है ये ओवर। कोई भी विध्वंसक बल्लेबाजी अब तक हुई नहीं है, कोई भी विस्फोटक शॉट अब तक आया नहीं है। अगली बॉल 5वीं होगी पैट कमिंस की, सामने होंगे बटलर। हमारे साथ राम नारायण जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली गेंद पैट कमिंस की 5वीं है, सामने है बटलर। इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ हल्के हाथों का प्रयोग किया, 1 रन तेजी के साथ लेते हुए। और अब स्ट्राइक सौंपी है साय सुदर्शन को जोश बटलर ने। 3.5 ओवर के बाद गुजरात 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर पैट कमिंस की अंतिम बॉल ओवर की, सामने होंगे साय सुदर्शन। चलिए अंतिम गेंद लेकर के चलेंगे पैट्रिक कमिंस। सुमित विश्वकर्मा का स्वागत है, वेलकम। इम्तियाज भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। अगली गेंद आखिरी गेंद होने वाली इस ओवर की, लेकर के चलेंगे पैट कमिंस। बढ़िया बॉल, अंदर आती हुई गेंद को फ्रंट फुट पे आकर के रोका है, तो कमाल का ओवर समाप्त किया पैट कमिंस ने। ओवर से है मात्र 4 रन। 4 ओवरों के बाद गुजरात का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब चलिए एक बार फिर से हमें प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। 5वें ओवर पे लौट सकते हैं प्रफुल्ल हिंगे। कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। चलिए नजर डालेंगे अगली गेंद के ऊपर, और इस बार गेंदबाजी ऐसा लग रहा है कि प्रफुल्ल हिंगे को ही दी जा रही है, जी नीतीश कुमार रेड्डी को दी जा रही। तो अगला ओवर नीतीश कुमार रेड्डी करेंगे। पहली गेंद सामने बटलर। और साथियों हम लोग 1500 लाइक्स के काफी करीब हैं। 1500 लाइक्स होती आपकी पसंदीदा धुन बजाएंगे, तो जरूर वीडियो को लाइक करें। इसी बीच मिस फील्डिंग हो गई है मिड विकेट पे खड़े फील्डर से, और गेंद निकल गई सरसराती हुई, शानदार 4 रनों के लिए।
4.1 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। ओवर की अगली बॉल, ओवर की दूसरी बॉल होगी। नीतीश कुमार रेड्डी लेकर के चलेंगे जोश बटलर के लिए। इस बार फुलर गेंद, बल्ले का किनारा, कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो अच्छा कमबैक नीतीश कुमार रेड्डी का। पहली गेंद पे चौका जरूर लगा, लेकिन अगली गेंद पर फंसाने की कोशिश की थी बटलर को, एलबीडब्ल्यू करने की कोशिश, हालांकि बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को रोका। और गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाज हैं साई सुदर्शन, बटलर, इस वक्त इसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगला विकेट पावर प्ले से पहले गंवाना नहीं है। लेकिन आपको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा पावर प्ले में दिए गए जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि सिर्फ 2 फील्डर बाउंड्री रेखा के आसपास होते हैं, उसका फायदा उठाइए और मारिए कुछ बड़े शॉट्स, तभी तो आएगा मजा। नीतीश कुमार रेड्डी चले अगली गेंद के साथ। ओवर की यह तीसरी बॉल, सामने जोश बटलर, और इस बार बटलर स्कूप करने की कोशिश में दिखे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बहुत कमाल की गेंदबाजी। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने आप को काफी इंप्रूव किया है गेंदबाजी में, रफ्तार भी इनकी बढ़ी। और जब से वरुण एरोन इनके कोच बने हैं, उन्होंने काफी सहायता की है। वरुण एरोन खुद लगभग 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते थे, और उनकी कोचिंग पे कुछ युवाओं को बहुत फायदा मिल रहा है हैदराबाद के खेमे में। वहां भी आएगा बहुत जल्दी। चलिए अगली गेंद, चौथी गेंद नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ से। स्ट्राइक पर है साई सुदर्शन। 1500 लाइक्स पूरे हो गए क्या? गुरप्रीत जी ने कहा है 1500 लाइक्स पूरे हो गए, तो चलिए बजाएंगे आपकी पसंदीदा धुन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट साथियों, यू गाइज आर ऑसम। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मित्रों से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला काफी बढ़ता है। चौथी गेंद से भी रन नहीं, बहुत कमाल की गेंदबाजी। 4.4 ओवर पे गुजरात 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नीतीश कुमार रेड्डी की 5वीं बॉल, स्ट्राइक पर साई सुदर्शन। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज, मिडिल स्टंप की गेंद, बिल्कुल विड्थ नहीं मिल रहा है बल्लेबाजों को। बहुत ही डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पिच जिस प्रकार की, बिल्कुल वैसी गेंदबाजी। आप अगर विड्थ नहीं देंगे, बल्लेबाजों को मौका नहीं देंगे बल्ला घुमाने का, तो अक्सर आपको डॉट्स गेंदें ही देखने को मिलेगी, और बिल्कुल वैसा हो रहा है। बहुत लाजवाब गेंदबाजी हैदराबाद के सभी गेंदबाजों की तरफ से। तो पहले हाफ में अब तक बाजी अगर किसी ने मारा तो वो हैदराबाद ने ही मारा है। एक बार भी गुजरात की टीम इस वक्त हावी होती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। इस मुकाबले को जीतने के बाद क्वालिफाई करेगी, तो बड़े शॉट्स तो आने चाहिए अब तक। 4.5 ओवर पे गुजरात 26 1 विकेट के नुकसान पर। रन गति 5.38 की मात्र चल रही है। अगली गेंद नीतीश कुमार रेड्डी की आखिरी, देखते हैं इस बार क्या होता है। ओवर दी विकेट से स्कूप किया है, लेकिन चूके, क्या कमाल की गेंदबाजी। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर से मात्र 5 रन आए, लगभग फंसा दिया था सुदर्शन को पिछली गेंद पर। 5 ओवरों के बाद गुजरात टाइटंस 26 1 विकेट के नुकसान पर। मुस्कान जी का कहना है कि वैसे तो मैं एमआई सपोर्टर हूं, पर कमिंस भी मेरे फेवरेट हैं, बट शुभमन गिल की रोस्ट पिक देखनी है मुझे। देखिए इस बार मुझे नहीं लग रहा कि शुभमन गिल वो रोस्ट पिक लगा पाएंगे अगर इसी तरह का खेल इनकी टीम दिखाएगी तो। और हमें भूलना नहीं चाहिए हैदराबाद के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। देखिए 5 ओवर पे पूरी तरह से दबाव में गुजरात टाइटंस की टीम नजर आ रही। 6ठा ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर। क्या इस ओवर पे भी कोई छक्के हमें देखने को मिलेंगे? अभी तक एक भी छक्का नहीं लगा है, चौके भी मात्र 2 लगे हैं। ये क्या हो रहा है? चलिए अगली बॉल के साथ चलेंगे। प्रफुल्ल हिंगे सामना करने के लिए तैयार। जोश बटलर, ओवर की पहली गेंद, और इस बार ऐसा लग रहा है फंसा दिया है। ईशान किशन अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड के लिए। अंपायर ने तो नॉट आउट कहा है। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे कप्तान? नीतीश कुमार ईशान किशन इस वक्त प्रफुल्ल हिंगे से बातचीत कर रहे हैं। पैट कमिंस ने इशारा कर दिया है रिव्यू का, इशारा कर दिया गया है रिव्यू का। क्या बच पाएंगे बटलर?
मुश्किल में गुजरात टाइटंस। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा गया है। पांच ओवर पे गुजरात 27 एक विकेट के नुकसान पर। दिल की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई जोश बटलर की और साथ ही गुजरात टाइटंस की भी। बढ़िया बॉल, बाहर जाती हुई गेंद और बल्ले का किनारा लगा है साथियों। ऐसा लग रहा है कि बल्ले का किनारा लगा है। अगर ऐसा है तो आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। देखना अल्ट्रा एज का क्या कहना है। जी हां, बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है। आउट हो गए बटलर। शानदार गेंदबाजी प्रफुल्ल हिंगे की। ऑरेंज आर्मी ने तो धागा ही खोल दिया है। प्रफुल्ल हिंगे ने पहली ही गेंद पर बटलर को आउट कर दिया है। ईशान किशन की तारीफ करनी पड़ेगी। गेंदबाज तक श्योर नहीं थे कि यह गेंद बल्ले के किनारे को लगी है, लेकिन ईशान किशन ने अपने कप्तान को कहा रिव्यू लेने को, और ये देखिए आखिरकार सफलता मिल गई है। बहुत मुश्किल कंडीशन में गुजरात की टीम 5.1 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस 26 2 विकेटों के नुकसान पर